नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस मैप बेस्ड करंट अफेयर सेशन में। छत्तीसगढ़ के हमारे लगभग 10 क्वेश्चंस का हम जुगाड़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 10 प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे, करंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से नारायणपुर से। नारायणपुर का एक फेमस खेल अभी बहुत फेमस हुआ है ना, वो है मलखंभ। क्या नाम इसका? मलखंभ। तो ये मलखंभ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध एरिया है आपका ये नारायणपुर। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है उसका नाम बिलासपुर है। उस बिलासपुर में जो राष्ट्रीय स्तर की 34वीं मलखंभ प्रतियोगिता हुई है, कौन से नंबर की? 34वीं मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है, क्या बताएंगे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर का एक स्टेडियम है, उसका नाम है BR यादव। ठीक है, BR यादव के नाम से यहाँ पर आपको एक खेल परिसर है, बहरतराई खेल परिसर, बहरतराई बहरतराई स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में, है ना, जो प्रतियोगिता यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रतियोगिता में जो पहला स्थान आया है, इस प्रतियोगिता में जो पहला स्थान जिन्होंने अचीव किया है वो स्टेट है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा स्टेट कौन सा है आपका? तमिलनाडु का है। ठीक है ना। और इसी प्रतियोगिता के समापन में, है ना, इस प्रतियोगिता के समापन में भारत का जो समापन समारोह था, तो उस समापन समारोह में भारत को, है ना, यहाँ पर इंडिया वर्सेस USA और नेपाल के बीच में एक समापन मुकाबला देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात हुई। और इस 34वीं नंबर की, है ना, 34वें नंबर का प्रतियोगिता हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बिलासपुर में हुआ है। और अगर मान लो डेट पूछे तो 14 से लेके 18 नवंबर में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 14 से 18 नवंबर में 34वें नंबर का आपको ये प्रतियोगिता मिल रहा है। ठीक है ना। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात एक चीज है कि इस प्रतियोगिता में, है ना, जो बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में MP की जो टीम है, इस टीम ने चैंपियनशिप जीती थी। और व्यक्तिगत ऑलराउंडर में छत्तीसगढ़ की एक फेमस, है ना, ध्यान रखना उसका नाम है दुर्गेश्वरी करके नाम है, दुर्गेश्वरी, ये 5वें स्थान पर रही हैं। तो नाम कभी पूछेगा दुर्गेश्वरी का संबंध किससे है, तो बताएंगे मलखंभ से ही है। ठीक है ना। तो ये नाम मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहला मलखंभ प्रतियोगिता का क्रम कौन सा है? 34वां है। कहाँ पर हुआ है? बिलासपुर में हुआ है। कहाँ पर? बहरतरा स्टेडियम में, BR यादव के नाम से जो है। और इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है और तीसरा तमिलनाडु का है। और समापन में इंडिया का USA के साथ, नेपाल के साथ युद्ध हुआ है, सॉरी, प्रतिस्पर्धा हुई है। और इसमें बालिका वर्ग में MP फर्स्ट है और दुर्गेश्वरी का संबंध भी इसी, है ना, जो प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही, रायपुर के बाद जो दुर्ग पड़ता है, इसी दुर्ग में, ये आपको दुर्ग जो दिख रहा है, दुर्ग में हमारे प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, कहां पर बनेगा? दुर्ग में बनेगा। दुर्ग में पंडित रविशंकर शुक्ल जो स्टेडियम है, अभी तो हमारे पास जो एक स्टेडियम आपको दिख रहा है वो मिल रहा है शहीद वीर नारायण सिंह, और शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम आपको मिलता है कहां पर? नया रायपुर में। ठीक है, और जो लोकेशन है नया रायपुर का, उसको बोलते हैं हम लोग परसदा वहां पर है। तो दूसरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये कहाँ बनेगा? दुर्ग में बनेगा बस। और इसमें मान लो ध्यान रखा जाए तो इसमें और कुछ खास बात नहीं है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट करंट में। फिर देखिए यहाँ पर सरगुजा में, तो सरगुजा में एक इंपॉर्टेंट कोल ब्लॉक मैं बता रहा हूँ आपको। सरगुजा के अंतर्गत एक कोल ब्लॉक है। ठीक है, उस कोल ब्लॉक का नाम पड़ता है परसा कोल ब्लॉक। क्या नाम पड़ेगा? परसा कोल ब्लॉक। तो इसकी नीलामी रद्द की गई है ना। तो देखो, ट्राइबल एरिया रहता है, तो यहाँ पर ज्यादा करके जो कोयला के उत्खनन के लिए हमको जनजाति का पुनर्वास करना पड़ेगा। तो जो छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग है, तो छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग, है ना, इस आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के द्वारा इस परसा कोल ब्लॉक का नीलामी रद्द किया गया है। और ये कहां पर है? सरगुजा में।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगले मैप में चलेंगे तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है जांजगीर चांपा और एक दिख रहा है आपको सारंगढ़। तो जांजगीर चांपा से जो है उनका नाम है संतोष देवांगन देवांगन और एक का नाम पड़ता है, उनका नाम है गणेश राम सिदार। तो संतोष देवांगन है और गणेश राम सिदार जी, इन दोनों को सेरीकल्चर के क्षेत्र में, है ना, सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन, तो उसके क्षेत्र में सितंबर 2024 में, है ना, इनको बेस्ट अचीवर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका नाम याद रखना है, सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार के लिए संतोष देवांगन और गणेश राम। संतोष देवांगन कहाँ के हैं? जांजगीर चांपा के हैं। और जो सारंगढ़ से बिलोंग करते हैं इनका नाम है गणेश राम सिदार। इनको सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट। फिर चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कोरबा में। तो कोरबा में देखिए यहाँ पर एक प्राचीन गुफा मिली है और इस प्राचीन गुफा का जो नाम है उसका नाम है दूध टांगर। दूध टांगर या दूधी टांगर करके नाम है। और इस गुफा में 4000 साल पुराना आपको शैलचित्र मिलेंगे। और इस शैलचित्र में ध्यान रखना है कि जो ये शैलचित्र है ये किसी किसी पाषाण काल से संबंधित है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि कोरबा से भले प्राप्त किया गया परंतु रायगढ़ को हम कहते हैं गुफाओं का घर कहते हैं, शैलाश्रयों का घर कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो कोरबा में फिलहाल ये चर्चा है, दूधी टांगर करके है जहाँ पे शैलचित्र मिले हैं 4000 साल पुराने। और इसमें जो खोज करता है, इस प्राचीन गुफा के जो खोज करता है, उनको खोजकर्ता का नाम क्या है? उनका नाम है हरि सिंह छत्री। ठीक है, तो हरि सिंह छत्री ने लोकलाइट्स के हेल्प से इस कोरबा की प्राचीन गुफा की खोज की। नाम है दूधी टांगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो यहाँ पर धमतरी के पास, धमतरी में ही जो एक फेमस बांध है उसका नाम गंगरेल। तो देखिए गंगरेल बांध की खास बात क्या है? गंगरेल बांध का एक और नाम पड़ता है, इसका नाम है पंडित रवि शंकर शुक्ल जलाशय। और दूसरा ये 1978-79 में इसका निर्माण हुआ है। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, 1380 मीटर इसकी लेंथ है। दूसरा इसमें 10 मेगावाट प्रोजेक्ट का बिजली पैदा किया जाता है, जिसमें कि प्रत्येक यूनिट की क्षमता 2.5 मेगावाट है। इस प्रकार से 4 यूनिट लगेंगे। और इसी गंगरेल के अंतर्गत, है ना, इसी गंगरेल के अंतर्गत जो एक आर्द्र भूमि है उसका नाम है फुटहा मुड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, फुटहा मुड़ा। क्या बोलेंगे? फुटहा मुड़ा, जो एक प्रकार से इसको रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैंने फुटहा मुड़ा को हम आर्द्र भूमि, है ना, ध्यान रखना, आर्द्र भूमि की सूची में शामिल करना चाह रहे हैं। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को और इसके संबंध में ईरान की राजधानी तेहरान में, है ना, समिट हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको। रामसर नामक स्थान है ना, तो ईरान के एक शहर है उसका नाम पड़ता है रामसर। तो रामसर कन्वेंशन, ध्यान रखना, सुनना यहाँ पे, रामसर कन्वेंशन, रामसर समिट का संबंध किससे है? तो किससे है? आर्द्र भूमि से है। हम 2 फरवरी को मनाते हैं और ये शुरुआत हुई थी समिट 1971 में आर्द्र भूमि के नाम से। तो ये फुटहा मुड़ा करके नाम है, याद रखना है। कुछ दिन पहले कांकेर का डुमाली पहाड़ बहुत चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर तेंदुए के शावक मिले थे। तेंदुआ लेपर्ड के शावक या उनकी पूरी उनका कुनबा यहाँ पर था। तो मान लो कोई पूछे कि डुमाली पहाड़ क्यों अभी चर्चा में रहा है? क्योंकि ये तेंदुए के लिए फेमस रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहीं पर हमको मिलता है एक स्थान, नेक्स्ट देखते हैं उदयंती अभयारण्य।
और धमतरी में मिलता है सीता नदी। तो देखो उदयंती और सीता नदी दोनों की खास बात करें तो दोनों है ना, उदयंती पड़ता है गरियाबंद में और सीता नदी कहाँ बनता है, धमतरी में। यहाँ पर हमको एक विशेष प्रकार की पक्षी मिली है, उसका नाम क्या है, मालाबार पाइल। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ता है, मालाबार, मालाबार पाइड हॉर्निबल, ये पक्षी का नाम है। ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की है, तो ये कहाँ पाई गई, उदयंती और सीता नदी में पाई गई है। वैसे ही जसपुर का एक क्षेत्र है, उसका नाम है सारूडी। याद रखना, ये चाय प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है ना, चाय प्रसंस्करण के लिए फेमस है सारूडी। और इसी जसपुर के पास से एक छोटी सी नदी बहती है, उसका नाम पड़ता है शान नदी। शान नदी जसपुर में बहती है और यहीं पर चाय प्रसंस्करण उद्योग है। कहाँ पर बनता है, अपने को सारूडी में बनता है। ठीक है, दूसरा, इसी के अंतर्गत इसी जसपुर क्षेत्र में एक ध्यान रखना, एक समस्या देख सकते हैं, उसे कहते हैं धर्मांतरण। तो इस धर्मांतरण को लेकर के एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम है जोशुआ। ठीक है ना, तो जोशुआ प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से चलाए जा रहे जो धर्मांतरण संबंधित जो प्रोजेक्ट है, उसका नाम दिया गया जोशुआ, जो राज्य में धर्मांतरण के लिए है ना, क्रिश्चियनिटी को के कन्वर्जन के लिए यहाँ पर ऐसा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो फिर अब धर्मांतरण संविधान में पढ़ेंगे, तो इससे संबंधित एक बात समझ लीजिए। वो बात जो पढ़े होंगे बच्चे लोग, वो बात था 1977 में स्टेनिस लॉन्स वर्सेस एमपी स्टेट, है ना। तो इस बात में बोला गया धर्मांतरण अगर स्वैच्छिक है तो उसमें कोई भी अपराध नहीं है, लेकिन अगर धर्मांतरण बालात है तो उसके लिए भी पनिशमेंट भी किया जाएगा, धर्मांतरण करने वाले को और धर्मांतरण करवाने वाले को। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, कोंडागांव में एक प्रसिद्ध माई है, उसका नाम है भंगाराम, है ना, माई। तो भंगाराम माई की जो मूर्ति है, यहाँ का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। ये केशकाल में पड़ता है। ठीक है, केशकाल में पड़ेगा। और इसी में प्रति माह, है ना, जो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में जो शनिवार आता है, उसी दिन यहाँ पर मेला लगता है। और इसमें महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है। ठीक है ना। और बेसिकली जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति की आस्था का विषय है। और इसमें लगभग 9 परगनों के जो देवी देवता सब आते हैं और सारे परगनों के देवी देवताओं की यहाँ पर बैठकी होती है इन माई के सामने। तो भंगाराम माई को क्या कहते हैं, हम इसको न्याय की देवी भी कहते हैं। न्याय करती है, देवताओं से उनके पूरे के पूरे लेखा जोखा का यहाँ पे विवरण लिया जाता है। 9 परगने के देवता यहाँ पे शामिल रहेंगे। भंगाराम माई का ये मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और इसी के लिए ध्यान रखना चर्चा में है क्योंकि इसको राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए, ऐसा, है ना, मेला का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी मांग है जो कि राज्य के प्रतिनिधियों के द्वारा ये की गई है। ठीक, नेक्स्ट, वैसे ही देखो जैसे कि बीजापुर और नारायणपुर में यहाँ पे आपको एक मिलता है फेमस नेशनल पार्क, उसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो उस इंद्रावती नेशनल पार्क में ये ध्यान रखना है कि इस नेशनल पार्क के अंतर्गत, है ना, एक गिद्ध रेस्टोरेंट खुला हुआ है। गिद्ध रेस्टोरेंट, है ना, यहाँ पर खुला गया है, उसको याद रखना है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है, ये टाइगर प्रोजेक्ट कब बना है, 1983। और रिजर्व कब बना है तो आपका, है ना, तो इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया है, 1983। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है, तो कब बनाया है इसको, 2009 बनाया गया है। ठीक है, ये अभी फिलहाल चर्चा में गिद्ध रेस्टोरेंट इसी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, है ना, ये बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो अगला हमको एक स्टेट मिल रहा है, एक स्थान मिलेगा, उसको बोलते हैं रायपुर। रायपुर में आप देखेंगे तो रायपुर में क्या मिलेगा आपको, रायपुर में पहला देश का ये प्रदेश का राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र,
चिकित्सा केंद्र, नेचुरल थेरेपी सेंटर बोल सकते हैं। तो देखो बेसिकली ये क्यों, क्योंकि जो आयुष मेडिकल कॉलेज के पास में है, तो देखो आयुर्वेदा के कल्चर को, है ना, जो नेचुरल थेरेपी को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए रायपुर के, है ना, इस आयुष विद्यालय के, आयुष महाविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के पास में इसको खोला गया है ना। फिर अपन चलते हैं दुर्ग या रायपुर में, देखते हैं रायपुर में देखो एक स्थान पड़ता है, उसका नाम पड़ेगा माना। माना में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जा रही है, ताकि हमारे राज्य के अंतर्गत भी, है ना, बहुत सारे जो सिनेमा कला जगत की जो, है ना, जो भी टैलेंट हमारे पास है ना, जो हमारे पास क्रीम है युवाओं का, वो उसका इस्तेमाल हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इन सब क्षेत्रों में कर सकें। तो फिल्म सिटी बन रही है, ध्यान रखना है। और फिल्म सिटी जो है ये लगभग 54 एकड़ में बनाई जा रही है, उसका नाम चित्रोत्पला फिल्म सिटी 54 एकड़ में बन रहा है ना। और इसके अंतर्गत जो है ये मुंबई, नोएडा और हैदराबाद जैसे, है ना, कई मान लो पूछा जाए कि किन किन क्षेत्रों के, मुंबई है, फिर क्या है, नोएडा है, फिर क्या रहेगा, हैदराबाद, इन सारे क्षेत्रों के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है ना, ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर अपन चलते हैं यहाँ पर जो खैरागढ़ छुईखदान यहाँ पर है, खैरागढ़ है, छुईखदान है और गंडई। तो इस खैरागढ़, छुईखदान और गंडई में हमको एक मिलता है, उसका नाम है मंडीप खोल। और इसी मंडीप खोल गुफा के अंतर्गत, है ना, बैसाख महीने में, तो इस बैसाख माह में अक्षय तृतीया का समय, इस अक्षय तृतीया, है ना, के बाद यहाँ साल में एक बार, है ना, वो भी फर्स्ट सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है, वहां पे, है ना, खुलता है ये मंडीप खोल करके, याद रखना है। तो ये कहाँ पर पड़ेगा अपने को, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो यहीं पर महासमुंद पड़ता है, महासमुंद में हमको मिलता है करबा और करबीन, करबा और क्या बोलेंगे, करबीन टीला। तो छत्तीसगढ़ में करबा और करबीन का मतलब होता है हिजड़ा, ट्रांसजेंडर। तो करबा करबीन टीला कहाँ पर खोजा गया है, महासमुंद में। मंडीप खोल कहाँ पर खोजा गया है, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, ठीक है। और इसी तर्ज पर एक छत्तीसगढ़ में सूरजपुर है ना, तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क, तो राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ स्थापित किया है, ये स्थापित किया गया सूरजपुर में किया गया है, ठीक है। ये हुई बात यहाँ पर। अब इसी के ही तर्ज पर एक और चीज ध्यान रखना है कि कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में वन मंदिर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो दंतेवाड़ा के सुना पड़ता है औरा भाठा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के औरा भाठा में, है ना, हमारे देश का पहला वन मंदिर खुल रहा है, देश का पहला वन मंदिर ये खुल रहा है, कहाँ पर है, दंतेवाड़ा है। अब देखो वन मंदिर मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से क्या कह सकते हैं, बीमारी को लेकर के है, ठीक है, बहुत सारी औषधि संबंधित जो भी है। यहाँ कुछ चीजें धार्मिक स्तर पर रहेंगी, मतलब ये भी नेचुरल थेरेपी ही कहीं ना कहीं करने का प्रयास यहाँ पर है। एलोपैथी को लेकर के थोड़ा सा चीजें अभी ज्यादा विकराल हो गई हैं। तो ये पहला मंदिर औराभाटा दंतेवाड़ा में है, और इसके, है ना, थीम बेस देखा जाए तो औराभाटा के इस पहला वन मंदिर में 7 थीम बनाए गए हैं, जैसे कि आरोग्य वन है, नक्षत्र वन है, पंचवटी वन है, नवग्रह वन है, सप्तऋषि वन है, रॉक गार्डन है, राशि वन। तो ऐसे कुछ नाम यहाँ पे दिए, आपको याद नहीं करना है उतना, ठीक है। बस याद रखना है कि राज्य का, देश का पहला वन मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के औराभाटा नामक स्थान पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर वैसे ही बेमेतरा में एक जगह पड़ता है, उसको बोलते हैं झालम। बेमेतरा में क्या पड़ेगा, झालम। तो झालम बेमेतरा प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य का नाम है। तो राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य, राज्य का जो पहला गौ अभ्यारण्य है, ये गौ अभ्यारण्य ये कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया है बेमेतरा के झालम नामक स्थान पर खोला गया है ना। बेमेतरा के कहाँ पर, झालम नामक स्थान पर ये खोला गया है, क्या, राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ पर
जिस प्रकार की गाय का नाम मैं लिख रहा हूँ उसका नाम है कौसली गाय, है ना। कौसली गाय के संवर्धन और संरक्षण की, है ना, यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पर? तो राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? झालम, जो पड़ता है कहाँ पड़ेगा? बेमेतरा में पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर देखो यहाँ पर जो रायपुर जिले के अंतर्गत, है ना, एक शहर पड़ता है, उसका नाम पड़ता है, एक गांव पड़ता है, उसका नाम पड़ता है रीवा। रीवा बहुत दिन से चर्चा में, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल साइट बनता जा रहा है, पूरा तात्विक उत्खनन के लिए फेमस है आपका ये रीवा। और इसी उत्खनन को लेकर के, है ना, यहाँ कुछ सिक्के मिले हैं, है ना। और ये सिक्के जो है पहले से लेकर के तीसरी शताब्दी के बीच में, ये कुषाण काल से, है ना, और यहाँ पर, है ना, शताब्दी के बीच में ये कुषाण काल से संबंधित नजर होते हैं। ये कुषाण काल के समकक्ष दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? रीवा। रीवा कहाँ पड़ेगा अपने को? ये भी पड़ेगा रायपुर में, आरंग के पास। रीवा जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोरिक और चंदा की गाथा की बात करते हैं तो लोरिक का संबंध रीवा से होता है और चंदा का संबंध, ठीक है ना, किससे होता है? लोरिक चंदा का संबंध, चंदा रहती है आरंग से रहती है। तो आरंग और रीवा पास में ही है, ठीक है। हाईवे 53 में आपको मिलेगा। तो आरंग का कैरेक्टर चंदा निभाएगा और जो क्या कहते हैं लोरिक का कैरेक्टर कौन निभाएगी? तो यहाँ पर, है ना, क्या कहते हैं, लोरिक का संबंध किससे था? रीवा गांव से था, ऐसे याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जो स्थिति है ना, नक्सल प्रभाव की जो स्थिति अपन देख रहे हैं, तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से जिले में। ध्यान रखना, देश के कुल 38, देश के कितने जिलों में? 38 जिले में दिखाई पड़ता है, पहला चीज। दूसरा दूसरा है कि छत्तीसगढ़ में जिन राज्यों में इसका संकेंद्रण दिखाई पड़ता है वो कौन कौन से हैं? तो पहला देखते हैं कांकेर, मैप में ध्यान दोगे। दूसरा मिले कोंडागांव, ठीक है, 2 हुआ। तीसरा हमको मिलता है नारायणपुर, ठीक। उसके बाद मिलेगा अपने सुकमा, क्या मिलेगा? सुकमा, ठीक है। ये सारे के सारे जिले, तो क्या क्या बोला? हाँ, और साथ में बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सब तो हो गया यहाँ पे बस्तर संभाग के 7 वो 7। फिर अपन चले ऊपर में, देखो इसमें धमतरी गरियाबंद, ये धमतरी है, यहीं पर पड़ता है, गरियाबंद पड़ता है, 2 हो गए, ठीक है, क्लियर, है ना। और महासमुंद भी यहीं पर है, देखो ये 3 हो गए। तो ये 3 इधर के हो गए, 7 और 3 कितने हो गए? 10। कितने छत्तीसगढ़ कितने जिले हैं? देखते हैं कितने जिले हैं। तो बस्तर के सातों के सातों जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। 3 यहाँ पर है, जैसे कि महासमुंद में है या गरियाबंद में है, और फिर कहाँ पर है? धमतरी में। 3 हुए। उसके बाद फिर देखेंगे तो इधर, है ना, मोहला मानपुर, तीनों जिले कहीं ना कहीं। एक तो आपका ये मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर रहेगा नांदगांव और फिर रहेगा मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर एक, फिर नांदगांव, फिर छुरी खंडई गंडई, और है ना, और छुरी गंडई जो नया जिला बना है ना, खैरागढ़, छुरी और गंडई। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में थे। ये सब नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 7 और 3 10 और 3 कितना हो गया? 13। और एक मुंगेली भी है, तो कितना हो गया? 14। कवर्धा भी शामिल है इधर। तो यहाँ पर टोटल 3 नहीं, 1 2 3 4 और कितने रहेंगे? 5, ठीक है। तो 5 में यहाँ के 3 यहाँ 5 8 और 7 15, ठीक। ऊपर में एक भी जिला नहीं शामिल है तो जहां पर आपको नक्सलिज्म का इफेक्ट दिखाई पड़े। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले यहाँ पे इतने सारे हैं, ठीक है, नेक्स्ट। फिर अपन चलते हैं धमतरी, रायपुर के पास राजिम। तो राजिम में यहाँ पर 2800 साल पुराना जो एक गुफा है, कुआं है, जो मौर्य काल का जानकारी देता है। तो मौर्यकालीन कुआं आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राज्य में। कितने साल पुराना है? 2800, है ना, पुराना है। और इस कुआं का नाम है सीता कुंड,
है ना, सीताबाड़ी। ठीक, ध्यान रखना है यहाँ पर कितने साल पुराना है ये, 2800 साल पुराना है। कहाँ पर मिला है, राजिम में, उसका नाम है, क्या नाम है, सीताबाड़ी। ठीक है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में भी एनसीआर की तर्ज पर, एनसीआर, एनसीआर क्या होता है, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन के ही तर्ज पर एससीआर बन रहा है, मतलब स्टेट कैपिटल रीजन। तो छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन में जो शामिल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन शामिल है, एक तो रहेगा रायपुर, दूसरा रहेगा दुर्ग, और तीसरा रहता है नवा रायपुर। नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई एक साथ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा इसको फैलाया जाएगा, किसको फैलाया जाएगा, एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। दिल्ली को हम क्या कहते हैं, एनसीआर दिल्ली कहते हैं। दिल्ली को क्या बोला जाता है, एनसीआर दिल्ली। तो वो एनसीआर दिल्ली कैसे हुआ, 61वां संविधान संशोधन, है ना, 1988 से दिल्ली का नाम क्या हो गया, एनसीआर दिल्ली हो गया। इनको खैर संविधान में देखेंगे। तो यहीं पर देखो, जसपुर में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है भितघरा। भीत माने अंदर, घरा, अंदर घर आइए। ऐसा भितघरा आश्रम जो है संबंध जसपुर जिले से है, और इसकी स्थापना 1992 और 93 में हुई थी। और ये बिरहोर जनजाति की है ना, जो जागेश्वर यादव का नाम याद रखना है, इनको अभी छत्तीसगढ़, है ना, से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है, और इनको मिला है पद्म, है ना, इनको ध्यान से सुनना, इनको मिला है जो क्या कहते हैं आपका, पद्मश्री अवार्ड मिला है जागेश्वर यादव को। इन्हें कहते हैं बिरहोर का भाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिरहोर का भाई, किनको बोलते हैं, जागेश्वर यादव को। तो इन्होंने भितघरा आश्रम की स्थापना भी 1992-3 में हुई है, और जसपुर में हुई है, और बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए ये मसला है ना। बिरहोर विशेष के लिए उत्थान वाला केंद्र है, कौन सा भी क्षेत्र बोलेंगे, भीतर भितघरा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले जैन तीर्थ स्थल, है ना, नांदगांव में, वो फेमस था, वो जैन तीर्थ स्थल। ये यहाँ पर एक पहाड़ी, उसका नाम पड़ता है चंद्रगिरी की पहाड़ी। तो चंद्रगिरी की पहाड़ी पर जैन तीर्थ स्थल है ना। और जो जैन मुनि विद्यासागर थे, ठीक है, जैन मुनि विद्यासागर ने, है ना, यहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। ठीक, इनका निधन हुआ था। क्लियर, ये ध्यान रखना है। यहीं पर देखिए एक नदी है, उसका नाम पड़ता है पैरी, और एक नाम पड़ता है सोंढूर। ठीक है, पैरी, और एक कहाँ पड़ेगा अपने को, सोंढूर। तो पैरी और सोंढूर, ये दोनों दोनों है महानदी की सहायक नदी, क्योंकि सहायक नदी है महानदी की। और महानदी दोनों जाके मिलती हैं, एक बनाती त्रिवेणी बनाती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम बनाते हैं, पैरी सोंढूर और क्या बनाएंगे, महानदी, है ना, इसे कहते हैं राजिम संगम बोलते हैं, राजिम संगम। कौन कौन मिलते हैं, पैरी सोंढूर और क्या रहेगा, महानदी। तो इसी के तट पर गरियाबंद जिले में, तट पर, दोनों तट पर गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, और उसी गरियाबंद के अंतर्गत, है ना, यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह है। तो एक मंदिर याद रखिएगा, उसका नाम है गई माता का मंदिर। गई माता का मंदिर कहाँ पर, गरियाबंद में है। ये पैरी और सोंढूर जंक्शन पर मिलता है। ठीक है, महिलाओं का प्रवेश और
खाना, प्रसाद खाना। इस मंदिर में भी है ना, जो यहाँ पे दिखा देवी माता के मंदिर में फीमेल नॉट अलाउड, महिलाओं को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक फेमस मंदिर है, ये एमसीबी पड़ता है, मदनगढ़, चिरमिरी और भनपुर। तो इस एमसीबी में एक देवी का नाम याद रखना है, उसका नाम है चांग देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखे रहना, चांग देवी का मंदिर जो है कलचुरी शिल्पकला की प्रतिमा है। ये कलचुरी शिल्पकला से निर्मित है ये चांग देवी की प्रतिमा, है ना। मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के लिए पूजनीय है ना, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए पूजनीय है। ऐसा श्रद्धा संभाव की भावना मिलती है इस मंदिर में। इसका नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांग देवी का मंदिर कहते हैं। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर नारायणपुर है, नारायणपुर से 70,000 साल पुराने, कितने साल, 70,000 साल पुराने मानव सभ्यता के साक्ष्य मिले। ठीक है, और कुछ कुछ साक्ष्य हमको सुकमा जिले में मिलते हैं, सेम नारायणपुर भी मिले हैं। नारायणपुर कहाँ से, सुकमा जिले में। ठीक है, कितने साल, 70,000 साल पुराने आपको मानव अवशेष की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य की संस्कृति का एक बहुत अनूठा कार्यक्रम सरगुजा अंचल में आपको मिलता है, जसपुर जिले के अंतर्गत, है ना। यहाँ पर कृषि उपकरण, सूरजपुर के अंतर्गत जो कृषि उपकरण का, है ना, अगर मान लीजिए इससे संबंध, इनका जो पूजा करना है उसकी पूजा को लेकर एक पर्व है, उसका नाम पड़ता है कठोरी, कठोरी पर्व। कौन सा पर्व है, कठोरी पर्व। ये कैसे आया, तो बताएंगे। कृषि उपकरण की पूजा की जाती है, कहाँ पर की जाती है, सूरजपुर में। सूरजपुर में कृषि उपकरण पूजा करने के लिए, है ना, एक दूसरा पूजा करवाया जाता है, उसका नाम पड़ता है, क्या है, कठोरी पर्व वर्ष, कठोरी वर्ष करके नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कुछ एक पार्ट और हुआ, बाकी कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको भी ध्यान से सुनते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें मैम से। धन्यवाद, बहुत बहुत, ऑल द बेस्ट।